हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब अच्छे बढ़िया हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम एक चीज़ समझते हैं। एक क्वेश्चन छोटा सा हमारे पास, क्या है क्वेश्चन? क्लासीफाई द फ्लोइंग अकाउंट्स इनटू रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। तो कुछ आपके पास अकाउंट्स दे रखे हैं, मतलब क्या, जैसे कि मशीनरी, कैपिटल, स्टॉक, बैड डेट्स, गुडविल, सेल्स, ये कुछ चीज़ें आपके सामने। इनको हमें क्लासीफाई करना है रियल में, नॉमिनल में और पर्सनल में। ठीक है, तो एक थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग कर दूँ इस चीज़ को कि अगर मैं बात करूँ रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट में क्या आएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। जितने भी बिजनेस में एसेट्स होते हैं, वो एसेट्स चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो। टेंजिबल क्या होता है? जिस एसेट्स को आप देख सकते हैं, मतलब बोलते हैं जिसको हम देख रहे हैं और उसको टच कर पा रहे हैं, छू रहे हैं। इनटेंजिबल एसेट्स में क्या है? सिर्फ आप फील करते हैं, है ना उसको देख सकते हैं ना उसको टच कर सकते हैं। तो सारे एसेट्स हो जाएंगे, मतलब वो सारी चीज़ इंटेंजिबल में आ जाएंगे। और मेरा कहने का मतलब इंटेंजिबल और टेंजिबल मिला के एसेट्स में सब आएगा। तो इंटेंजिबल भी एक तरह का एसेट्स है, टेंजिबल भी एसेट्स है हमारे बिजनेस में। इसके एग्जांपल तो गुडविल, पैटेंट्स, कॉपीराइट, ये सब ले सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या था यहाँ पे कि रियल अकाउंट किसको बोलेंगे? हर वो बिजनेस में एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, किस में आएगा? रियल अकाउंट में। पहला चीज़ हो गया। दूसरा आपको बताया जा रहा है किसके बारे में भाई? नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट सिंपल ध्यान रखो, कोई भी बिजनेस में एक्सपेंसेस है या लॉसेस है, एक बात तो ये होगी। दूसरा क्या है? कोई भी बिजनेस का इनकम है, कोई भी बिजनेस का गेन है, ये किस में आ जाएगा? कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी लॉसेस, कोई भी इनकम, कोई भी गेन, किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है। तीसरा क्या? पर्सनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्लासिफिकेशन देखें तो एक तो होता है नेचुरल पर्सन, कोई भी पर्सन, राम, श्याम, मोहन, किसी का भी आप नाम नहीं लीजिए। एक हम बोल देते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल में क्या होगा? इंसान के द्वारा जो कंपनी सेटअप किया गया, कोई इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया, कोई बैंक सेटअप किया, वो सब आर्टिफिशियल पर्सनल में आता है। एक आपका आता है इसमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा? इसका एग्जांपल मैं समझाता हूँ, यहाँ समझिएगा। सपोज कोई स्टाफ को आपको सैलरी पे करना था, किसी मंथ का आपने पे नहीं किया, तो आपके ऊपर कर्ज हो गया ना। तो जिस स्टाफ का कर्ज आपके पास बाकी है, जो आपने पे नहीं किया, उसको हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी। मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं, है ना। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या डिनोट कर रहा है कि ऐसा एक सैलरी जो हमने पे नहीं किया था, तो हमारे ऊपर आउटस्टैंडिंग है, कर्ज है जो कि पे करना है। तो हम फिर उसका नाम लिख लेते हैं अपने पास कि हाँ, कि किसी पर्सन का, लाइक मुकेश हमारे यहाँ काम कर रहा था, कोई पर्सन, ठीक है, कोई पर्सनली नहीं ले लेंगे इस चीज़ को, किसी का आप में, तो मैंने चलो नाम छोड़ देते हैं, कोई बच्चे हों इसमें तो आप पर्सनली ले लोगे इस बात को। तो मैंने बोला एक्स को एक पर्सन है जिसको सैलरी पे करना था, तो नहीं किया, तो अब एक्स का नाम हमारे पास लिखा होगा कि हाँ, एक्स को सैलरी पे करना बाकी है। तो वो किस चीज़ में आ जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो एक चीज़ मैं और बता दूँ यहाँ से, आपके बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस हो और कोई भी इनकम, तो देखो, अगर एक्सपेंसेस के आगे क्या लग जाए, या तो वर्ड आउटस्टैंडिंग लग जाए, मैंने आउटस्टैंडिंग को शॉर्टकट में लिखा ओब्लिकस, आउटस्टैंडिंग लग जाए, या आप पहले एडवांस में पे कर रखे हो, प्रीपेड लग जाए, तो वो किस में आएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है। आपने कोई इनकम कमाया, वो इनकम आपको नहीं मिला बट बाद में मिलने वाला, तो उसे बोलते हैं एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं? एक्रूड। तो जो इनकम आपको मिलने वाला था, नहीं मिला, तो आप नाम लिख लेते हो कि उससे हमें इतने पैसे लेने थे, तो उस चीज़ को बोलते हैं एक्रूड इनकम। तो इनकम किसी से लेना है, चूँकि इस पर्सन का हम नाम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? नाम की, उससे लेना है, तो एक्रूड इनकम भी क्या डिनोट करेगा? पर्सनल। ठीक है। डेटर्स, क्रेडिटर्स, ड्राइंग्स, कैपिटल, ये सब क्या डिनोट करेंगे? पर्सनल। स्पेसिफिकली ये चीज़ें
पर्सनल के अंदर किस में आ जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव में। क्या क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस ले लो, सैलरी ले लो, रेंट ले लो, जो भी लेना है। प्रीपेड एक्सपेंस किसी चीज़ का भी ले लो, एक वर्ड है एक्रूड। ठीक है, तो अब आइए देखिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी बिजनेस के लिए मशीनरी क्या होता है, एसेट्स होता है। तो मशीनरी किस में आ जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट नंबर किस में आ गया, रियल अकाउंट में। ठीक है, तो एसेट्स होता है और मैंने समझा है एसेट्स किस में आता है, रियल अकाउंट में। तो पहला किस में चला गया, रियल अकाउंट में। क्लासिफिकेशन हो गया। कैपिटल, देखो कैपिटल कौन लगाता है, एक बिजनेस में लगाता है। तो कैपिटल किसी प्रोप्राइटर को डिनोट करता है। तो चूंकि ये किसी पर्सन को प्रोप्राइटर को डिनोट कर रहा है, इसलिए किस में आ जाएगा, पर्सनल में। 2 नंबर किस में आ जाएगा, पर्सनल में। स्टॉक बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट्स होता है, और एसेट्स क्या होता है, रियल अकाउंट। तो 3 नंबर किस में आ जाएगा, स्टॉक मतलब रियल अकाउंट में हो गया। बैड डेट्स मतलब बिजनेस का नुकसान, जो पैसा बिजनेस को मिलने वाला था कुछ, उसमें से कुछ पैसा नहीं मिला, तो वो बैड डेट्स। तो बैड डेट्स एक तरह का क्या होगा, बिजनेस के लिए लॉस हो गया। तो मैंने अभी समझाया, सारे लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम गेन किस में आएंगे, नॉमिनल में। तो 4th नंबर किस में आ जाएगा, नॉमिनल में। गुडविल एक तरह का एसेट्स है। कैसा एसेट्स है भाई, इंटेंजिबल, मैंने बताया था यहाँ एसेट्स है और इंटेंजिबल है, तो रियल में आएगा। तो 5th नंबर किस में आ जाएगा, रियल में। सेल्स से हमारा रेवेन्यू आता है और रेवेन्यू डिनोट करता है कहीं ना कहीं इनकम, है ना। तो सेल्स से आपसे क्या हुआ, तो चूंकि इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और यहाँ से इनकम आप कमाते हैं, तो सेल्स किस में आ जाएगा, नॉमिनल। ड्राइंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे इसमें गलती कर दिया करते हैं। ड्राइंग्स देखो, ड्राइंग्स एक प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए पैसा बिजनेस में से निकालता है। तो ये ड्राइंग्स डिनोट करता है कि पैसा प्रोप्राइटर ने निकाला है, इसलिए इस ड्राइंग्स को हम क्लासीफाई किस में करते हैं, पर्सनल में, इसलिए मैंने पर्सनल में लिखा है इसको। बिजनेस के लिए सैलरी क्या होता है, एक्सपेंस होता है। ऑल लॉसेस एक्सपेंस किस में होता है, नॉमिनल में। तो हम क्या नाम है कि सैलरी को किस में लिख सकते हैं, नॉमिनल में। आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी मैंने बताया, देखो सैलरी के पहले अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी लग जाए तो पर्सनल होगा। पर्सनल में कौन सा होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो मैं लिख सकता हूँ किस में आएगा, पर्सनल में। इंश्योरेंस सिंपल लिखा, मतलब आपने इंश्योरेंस खर्च किया बिजनेस में, अपने स्टॉक का इंश्योरेंस कराया हो, तो खर्च है तो किस में आ जाएगा, नॉमिनल में। तो 10 नंबर नॉमिनल में आ गया। प्रीपेड इंश्योरेंस, आपने एडवांस में इंश्योरेंस किसी को दिया, इसका बेनिफिट अभी आपको मिला नहीं है, तो हम इसे किस में डालेंगे, सोचो। अभी भी बताया था प्रीपेड, यानी कि उसका आप नाम लिखोगे कि हाँ मैंने उस आदमी को या उस कंपनी को पहले ही दे दिया है इंश्योरेंस का पैसा। तो कहीं ना कहीं आपके पास किसी पर्सन का नाम आ रहा है ना, तो इसलिए हम प्रीपेड इंश्योरेंस को किस में डाल देंगे, पर्सनल अकाउंट में। तो वहाँ पे नाम डिनोशन, नाम का यूज़ आ रहा है, डेट्स वाई। इंटरेस्ट रिसिव सिंपल इनकम है, तो नॉमिनल हो जाएगा। तो 12 नंबर किस में आ गया, नॉमिनल में। बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह का लाइबिलिटी होता है, जिस बैंक से हम पैसा लेंगे उस बैंक का हमारे पास नाम लिखा होगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या डिनोट कर रहा है, एक तरह का किसी बैंक का नाम, यानी कि पर्सनल में ही आएगा। तो 13 नंबर किस में आ जाएगा, पर्सनल में। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। डेटस वो होते हैं जिनसे पैसे हमें लेने हैं, तो डेटस कोई भी हो सकता है, राम, मोहन, श्याम, XYZ। तो ये भी कहीं ना कहीं किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है, इसलिए किस में आ जाएगा, पर्सनल में। LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक तरह की कंपनी है जो कि हम किसी पर्सन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। तो मैंने भी बताया, आर्टिफिशियल कंपनी के अंदर कोई भी बैंक, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कॉलेजेस किस में आएंगे, पर्सनल के अंदर, आर्टिफिशियल में। तो हम बोल सकते हैं सिंपली, हम आर्टिफिशियल तो पूछा नहीं गया, ऐसा कुछ है नहीं, तो आप सिंपली किस में बोलेंगे, पर्सनल में बोल देंगे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि पर्सनल में भी ये किस में आएगा, LIC ऑफ इंडिया, तब आप बोलेंगे आर्टिफिशियल। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे प्रीपेड इंश्योरेंस पर्सनल में से किस में आएगा, तो आप तब आप बोलोगे क्या, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल के अंदर किस में आएगा, तब आप बोलोगे क्या, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फंडामेंटल्स डेवलप करने के लिए इन चीज़ों को आपको समझना होगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में अच्छे से आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।